वैज्ञानिक युग कहा जाता है, जहां हर दिन नई नई खोज हो रही हैं। मोबाइल फोन के नए नए फीचर्स और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट से जुड़ी बातों को सुनकर हम हैरान होते रहते हैं। खतरनाक से खतरनाक हथियारों के परीक्षण आए दिन होते रहते हैं। चिकित्सकों द्वारा किसी बीमार व्यक्ति की किडनी बदलने और मृत व्यक्ति की आंखों से किसी व्यक्ति की आंखों में रोशनी देने की घटना को जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। इन सब के बावजूद आज का विज्ञान वेदों में बताए गए विज्ञान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाया है। आधुनिक विज्ञान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि सिर धड़ से अलग हो जाए तो उसे जोड़कर पुनः जीवित कर दिया जाए, लेकिन वेदों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब सिर धड़ से अलग होने के बाद भी व्यक्ति को पुनः दूसरा सिर लगाकर नया जीवन दिया गया था। इसका पहला उदाहरण दक्ष प्रजापति हैं, जिनका सिर भगवान शिव ने काट दिया था। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने बकरे का सिर लगाकर दक्ष को पुनः जीवित कर दिया था। भगवान गणेश के सिर पर हाथी का सिर भी इसी तरह के उच्चतम चिकित्सा विज्ञान का उदाहरण है। वेदों में इस तरह के कई और भी उदाहरण मिलते हैं, जिसमें सिर कट जाने के बाद दूसरा सिर लगाकर व्यक्ति को पुनर्जीवित कर दिया गया था। ऋग्वेद में एक उदाहरण ऐसा भी मिलता है, जिसमें देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार ने एक व्यक्ति का सिर काट लिया था और फिर घोड़े का सिर लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया था। काम पूरा होने के बाद घोड़े के सिर को हटाकर उनका अपना सिर धड़ से जोड़ दिया था। वेदों में ऐसे विमानों का जिक्र मिलता है जैसे आज का आधुनिक विज्ञान नहीं बना सकता। हमारे वेदों में ही ऐसे ऐसे हथियारों का वर्णन है जिनसे न केवल कोई देश बल्कि इस पूरी आकाशगंगा को भी खत्म किया जा सकता है। आज मैं आपको हमारे वेदों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, शिल्प विज्ञान, कृषि विज्ञान, गणित शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, दृष्टि विज्ञान, पर्यावरण, भूगर्भ विज्ञान आदि को किस प्रकार समझाया गया है, पूरे सबूत के साथ में किस वेद के किस मंत्र में लिखा है, आपको बताने वाला हूं। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है भौतिक विज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा यानी एनर्जी की। तो वेदों में ऊर्जा का प्रतिनिधि अग्नि को माना गया है। विज्ञान में ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार यजुर्वेद के मंत्र 11:24 और 11:25 में लिखा है कि अग्नि अक्षय और अमर है, यह नश्वर जगत में अमर है। जिस प्रकार ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, उसी प्रकार वेदों में भी अग्नि के कई प्रकार बताए गए हैं। वेदों में बताया गया है कि विश्व के प्रत्येक कण में अग्नि यानी कि ऊर्जा होती है तथा इसी अग्नि से संसार की प्रत्येक वस्तु की सृष्टि होती है। इस विश्वव्यापी अग्नि को वेदों में विश्वानर अग्नि कहा गया है। यह विश्वानर अग्नि समस्त संसार का केंद्र है। यही अग्नि अपने आकर्षण से सारे संसार को अपने बस में किए हुए है। सूर्य की किरणों से लेकर मानव जगत तक वनस्पतियों में, जल में, समुद्र में इसका साम्राज्य है। इसके लिए आप अथर्ववेद के मंत्र 6:47-1 तथा ऋग्वेद के मंत्र 1:49-1, 1:49-3, 1:49-7 को देख सकते हैं। ऋग्वेद के मंत्र 2:1-3, 2:1-4, 2:1-6 तथा 2:1-11 में बताया गया है जितने भी देवी देवता हैं वह सब इसी ऊर्जा के रूप हैं। जैसे कर्तव्य के रूप में ऊर्जा ब्रह्मा है, पालक के रूप में विष्णु है और संहारक के रूप में रुद्र है। यजुर्वेद मंत्र 12:23 और ऋग्वेद मंत्र 10:45-4 में बताया गया है कि ऊर्जा के कारण ही गति, स्थिति और परिवर्तन होता है। यजुर्वेद के एक मंत्र 15:33-34 में बताया गया है कि अग्नि यानी ऊर्जा इधर का संदेश उधर और उधर का संदेश इधर लाती है। ऊर्जा की इसी संप्रेषण शक्ति के आधार पर रेडियो और टेलीविजन की संरचना हुई है। ऋग्वेद मंत्र
1:44:14 में बताया गया है कि विद्युत के द्वारा ध्वनि तरंगों का संप्रेषण होता है, जिससे दूरस्थ व्यक्ति परस्पर वार्तालाप कर सकते हैं। इसी के आधार पर आज टेलीफोन की प्रक्रिया काम करती है। यजुर्वेद मंत्र 11:32 और 11:33 में बताया गया है कि अग्नि का सबसे पहले आविष्कार अथर्व ऋषि ने अरणी की लकड़ियों को रगड़कर अर्थात घर्षण के द्वारा किया था और अग्नि का यज्ञ में सबसे पहले प्रयोग अथर्व ऋषि के पुत्र दधीचि ने किया था। ऋग्वेद मंत्र 1:16-13, यजुर्वेद मंत्र 11:32, सामवेद मंत्र 9, तैत्तिरीय संहिता मंत्र 3:4-11-3 में बताया गया है कि अथर्व ऋषि ने दूसरा आविष्कार जल विद्युत का किया था। उन्होंने तालाब के जल के मंथन से जलीय विद्युत का उत्पादन किया था। इससे एक बात और पता चलती है कि जल के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, जिसे शायद अभी तक हम लोग जान नहीं पाए हैं। अथर्व ऋषि ने तीसरी चीज भूगर्भीय अग्नि का पता किया था और उसे निकालने की विधि विकसित की थी। साथ ही इसे पृथ्वी तथा समुद्र से खोदने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, कोयला आदि चीजें सम्मिलित की जा सकती हैं। भूगर्भीय अग्नि अर्थात पृथ्वी और समुद्र के अंदर दबा हुआ ऊर्जा का खजाना। अथर्ववेद मंत्र 16:1-3 तथा 16:1-8 में कोयले की खदानों का भी वर्णन किया गया है तथा खदानों के अंदर होने वाली भयंकरता का भी वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कोयले की खदानों के अंदर की गर्मी भयंकर, घातक तथा दम घुटाने वाली, शरीर को झुलसा देने वाली और गंदा करने वाली होती है। यजुर्वेद के एक मंत्र 11:12 में बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर ऊर्जा का भंडार है। यजुर्वेद मंत्र 17:6 तथा अथर्ववेद मंत्र 18:3-5 में बताया गया है कि जल के अंदर अग्नि सदैव विद्यमान रहती है। जिस प्रकार घर्षण या मंथन के द्वारा दही से घी और दूध से मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार जल के मंथन से ऊष्मा या अग्नि प्रकट होती है। यजुर्वेद मंत्र 12:18-39 और 12:18-36 में बताया गया है कि सृष्टि में जल और अग्नि का चक्र चल रहा है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक और आधार हैं। जल से अग्नि, अग्नि से जल और फिर जल से अग्नि, यह चक्र संसार का आधार है। अग्नि को अपनी स्थिति के लिए जल चाहिए। अग्नि सोम को जलाता है, उसे जलाने से ऊष्मा तैयार होती है। उस ऊष्मा से पुनः जल की उत्पत्ति होती है। अग्नि के कारण ही जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है और फिर पृथ्वी से वह जल सूर्य की किरणों से भाप बनकर ऊपर चला जाता है और वहां से वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। यजुर्वेद मंत्र 12:23 में वर्णन है कि कठोर से कठोर पत्थर या पहाड़ को भी अग्नि के द्वारा तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा ऋग्वेद मंत्र 1:38-8, 1:34-9, 1:34-29, 6:3-8, 9:76-3, 9:87-8, 10:95-10 मंत्रों में विद्युत का उल्लेख भी मिलता है। आकाशीय विद्युत को उर्वशी कहा गया है। इसके अलावा ऋग्वेद मंत्र 1:115-1, यजुर्वेद मंत्र 7:42, ऋग्वेद मंत्र 9:114-3 तथा अथर्ववेद मंत्र 13:3-35 में बताया गया है कि सूर्य सौर मंडल को ऊर्जा देता है। वही अपने आकर्षण से पृथ्वी आदि ग्रहों को रोके हुए है। सूर्य की ऊर्जा से ही संसार के चराचर में गति, प्रगति, विकास और विलास होता है। सूर्य के द्वारा ही संसार को जीवनी शक्ति मिलती है, अतः सूर्य को आत्मा कहा गया है। ऋग्वेद में यह भी बताया गया है कि सूर्य एक नहीं है बल्कि अनेक हैं और इसमें 7 सूर्य होने का वर्णन मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 7 सौर मंडल हैं। तैत्तिरीय अरण्यक 1:7-1 में इन 7 सूर्यों के नाम आरोग, भ्राज, पटर, पतंग, स्वर्णर, ज्योतिषीमान और विभास बताए गए हैं। अथर्ववेद में बताया गया है कि सूर्य को ऊर्जा सोम अर्थात हाइड्रोजन से प्राप्त होती है। ऋग्वेद मंत्र 1:34-43 तथा 1:134-14 में वर्णन है कि सूर्य के चारों ओर दूर दूर तक शक्तिशाली गैस फैली हुई है।
तथा सूर्य के ऊपर धब्बे भी हैं। अथर्ववेद मंत्र 1:107:1, 1:104:3, 13:3:16 में वर्णन है कि सूर्य की 7 किरणें होती हैं। यह बहुत तीव्र गति से चलती हैं और इन्हीं किरणों के कारण वर्षा होती है। आगे चलकर यह किरणें 21 प्रकार की हो जाती हैं। वेदों में इसे त्रिसप्ताह कहा जाता है। अथर्ववेद मंत्र 5:23:6 तथा 4:4 में वर्णन है कि सूर्य दृश्य तथा अदृश्य दोनों प्रकार के हानिकारक कृमियों को नष्ट कर देता है तथा सूर्य अपनी किरणों से वायुमंडल को शुद्ध रखता है। यजुर्वेद मंत्र 18:50 में बताया गया है कि सूर्य की सुषुम्न नामक किरण चंद्रमा को प्रकाश देती है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। यजुर्वेद में वर्णन है कि पृथ्वी, सूर्य और उषा सदैव चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर काटती है, तो सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता हुआ गतिमान है। इस प्रकार यह सारा संसार गतिशील है। ऋग्वेद में बताया गया है कि सूर्य रथ के पहिए की तरह सदैव घूमता रहता है। सौर ऊर्जा के संबंध में ऋग्वेद में बताया गया है कि सूर्य से ऊर्जा का दोहन त्रित ने किया था। इन त्रित में 3 देवता हैं, इंद्र, गंधर्व और वसु। इंद्र ने सर्वप्रथम इस ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त किया, गंधर्वों ने इसका परीक्षण किया और वसुओं ने सर्वप्रथम इसे मूर्त रूप दिया। जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं उन सबका स्वामी सूर्य ही है। ऋग्वेद मंत्र 10:181:1 में बताया गया है कि परमात्मा ने सूर्य में ऊर्जा का खजाना छिपा रखा है। वेदों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। ऋग्वेद मंत्र 10:149:1 में बताया गया है कि सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से पृथ्वी को रोके हुए है, इसलिए पृथ्वी गिर नहीं पाती है। वेदों में पृथ्वी, नक्षत्र, सूर्य की शक्ति का आधार सोम अर्थात हाइड्रोजन को बताया गया है। अथर्ववेद मंत्र 12:1:8 में बताया गया है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु आकाश में है, अर्थात आकाशस्थ सूर्य पृथ्वी का केंद्र है, जिससे वह ऊर्जा प्राप्त करती है। अथर्ववेद मंत्र 18:3:25 से 18:3:35 तक 11 मंत्रों में उल्लेख है कि पृथ्वी हाथ से दी गई वस्तु के समान सूर्य के हाथ से दी गई वस्तु है और अपनी सुरक्षा के लिए वह सूर्य का सहारा लेती है। ऋग्वेद के एक मंत्र 5:85:5 में यह बताया गया है कि वरुण ने सूर्य से पृथ्वी को बनाया है, अर्थात पृथ्वी सूर्य का ही अंश है। अथर्ववेद मंत्र 12:1:37 में बताया गया है कि पृथ्वी कांपते हुए चलती है। इसका अभिप्राय यह है कि यह लट्टू की तरह कांपते हुए परिक्रमा करती है। अथर्ववेद मंत्र 12:1:8 में उल्लेख है कि पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई थी और धीरे धीरे बाहर निकली है। आधुनिक वैज्ञानिकों का मत भी है कि पहले पूरा एशिया, यूरोप जलमग्न था, धीरे धीरे समुद्र हटता गया और पृथ्वी ऊपर आई। अथर्ववेद मंत्र 12:1:44 में उल्लेख है कि पृथ्वी में सोना, मणि और बहुत सारा धन छिपा हुआ है। ऋग्वेद मंत्र 1:99:2 में बताया गया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। ऋग्वेद मंत्र 1:52:14 में बताया गया है कि चंद्रमा के आकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। समुद्री जल के चढ़ाव को ज्वार तथा उतार को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा का मूल कारण गुरुत्वाकर्षण है। संसार का प्रत्येक पदार्थ दूसरे पदार्थों को आकर्षित करता है। प्रत्येक परमाणु में आकर्षण शक्ति होती है, अतः वह दूसरे परमाणु को आकर्षित करता है। इसी नियम के अनुसार पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ऋग्वेद में किया गया है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसी नियम के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चूंकि जल तरल है, इसलिए वह ज्यादा प्रभावित होता है, अतः विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन समुद्र का जल अधिक ऊपर चढ़ता है। इसे ज्वार कहते हैं तथा कुछ समय बाद वह उतरने लगता है, इसे भाटा कहते हैं। ऋग्वेद मंत्र 10:186:1-3 मंत्र में बताया गया है कि वायु में प्राण शक्ति अर्थात ऑक्सीजन होती है, अतः वह औषधि का काम करती है।
हृदय के रोगों को दूर करती है, दीर्घायु प्रदान करती है। प्राण शक्ति के कारण ही भाई, पिता और मित्र हैं। इसी के कारण जीवन शक्ति है। ऋग्वेद मंत्र 1:135 से 8 तथा अथर्ववेद मंत्र 27:28 से 34 में बताया गया है कि वायु में निश्चित रूप से न्यूट अर्थात नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी वेदों में बताई गई है। वेदों में भौतिक विज्ञान के विषय में और भी बहुत कुछ दिया गया है, जिसे हम लोग अगले भाग में जानेंगे। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो अथर्ववेद का कथन है कि जल में अग्नि तथा वरुण दोनों विद्यमान हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वेदों में ऑक्सीजन के लिए अग्नि, मित्र, वैश्वानर अग्नि आदि शब्दों का उपयोग किया गया है, जबकि हाइड्रोजन के लिए सोम, जल, आप, सलिल, वरुण आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद मंत्र 1:2-7 में जल का सूत्र दिया गया है और बताया गया है कि मित्र और वरुण के संयोग से जल का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त वेदों में जल के प्रकार, जल से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद मंत्र 10:72-6 में बताया गया है कि जल में देवों के प्रवेश के लिए स्थान होता है। इससे ज्ञात होता है कि जल अखंड अविभाज्य वस्तु नहीं है। इसी प्रकार सोना भी अविभाज्य नहीं है। तपाने पर सोने के अणु कांपते हैं। जल और स्वर्ण के भीतर भी खाली स्थान है, अतः उनको कांपने के लिए स्थान मिल जाता है। परमाणु के अंदर भी खाली स्थान होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसमें गति करते रहते हैं। ऋग्वेद में रेणुओं के इस कंपन को रेणुओं का नृत्य कहा गया है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से नृत्य कर रहा है। जल या स्वर्ण को गर्म करने पर यह नृत्य देखने को मिलता है। ऋग्वेद मंत्र 10:30-10 में बताया गया है कि जल सभी चर और अचर जगत को जन्म देने वाला है। ऋग्वेद नासदीय सूक्त 10:129-1 से 7, पुरुष सूक्त 10:90-1 से 16, दक्षिणायनी सूक्त 10:72-1 से 9 तथा अथर्ववेद 19:6-1 से 16 आदि में सृष्टि की उत्पत्ति का विवेचन है। ऋग्वेद में अदिति अर्थात प्रकृति से दक्ष अर्थात ऊर्जा की उत्पत्ति हुई और उससे सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। वैसे सिख दर्शन में इस बात का उल्लेख है कि सृष्टि की उत्पत्ति पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के सूक्ष्मतम कण परमाणुओं से हुई है। इन परमाणुओं से सृष्टि की उत्पत्ति निम्न क्रम में हुई है: 2 परमाणुओं के संयोग से द्विक अणु, 3 परमाणुओं के संयोग से त्रिक अणु, 4 परमाणुओं के संयोग से चतुर अणु। इसी क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। परमाणु स्वाभाविकता शांत और निस्पंद होते हैं। इनमें जब स्पंद होता है तो सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है। वेदों में अकार्बनिक तथा धातु विज्ञान से संबंधित बहुत कुछ पता चलता है। इसमें सोने, चांदी, लोहे के आभूषण आदि वस्त्रों का वर्णन मिलता है। वेदों में लोहा, सोना, चांदी आदि का काम करने वाले शिल्पियों का विवरण प्राप्त होता है, जैसे मणिकार जो हीरा, पन्ना, नीलम आदि मणियों को काटना, तराशना और सुंदर बनाना तथा उनमें आभूषणों को लगाने का काम करते थे। हिरण्यकार यानी सुनार, इसूकार यानी बाण बनाने वाला, अंजनीकार यानी अंजन बनाने वाली। इसके अतिरिक्त वेदों में कई अस्त्रों शस्त्रों जैसे सम्मोहन अस्त्र, तामस अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, खड्ग, बाण, येति, मैनी, परशु, कृपाण, धूमाक्षी, कवच, हेलमेट आदि के बनाने का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद मंत्र 5:28-1 में लोहा, सोना और चांदी को तपाकर इनके तार बनाकर इनका उपयोग यज्ञोपवीत में करने का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद मंत्र 1:16-2 से 4 में सीसा धातु का उल्लेख है तथा इससे छर्रे बनाकर उनसे दुश्मनों को मारने का उल्लेख भी मिलता है। अथर्ववेद मंत्र 1:115-1 में लोहे की कील बनाकर उसके प्रयोग करने का वर्णन है। गोपथ ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद, छांदयोग उपनिषद में धातुओं में टांका लगाने या जोड़ने की विधि का वर्णन किया गया है। सोमदेवों का पेय है। ये प्रेरक, उत्तेजक और स्फूर्तिदायक है। वेदों में अनेक स्थानों पर सुरा का भी उल्लेख है। ये मादक द्रव्य है, अतः इसे मांस भक्षण के समान बताया गया है।
यजुर्वेद में सुरा बनाने की विधि का भी वर्णन किया गया है। यजुर्वेद अध्याय 19 के 1 से 25 तक मंत्रों में सुरा के विभिन्न प्रकारों तथा उसके निर्माण की विधि का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के एक सूक्त में लाख प्राप्त करने की विधि और उसके प्रकारों के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त वेदों में अम्ल